तो हमारी बुक का स्वाध्याय हम आगे बढ़ाते हैं, जादू का। ये रॉन्डा बर्न की मैजिक बुक, जिसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। आगे बताते हैं। 28 दिन बाद, एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर लें। इसमें 28 दिन की इन्होंने एक एक्सरसाइज बताई है या अभ्यास बताया है, जिसको करना है। उसी के बारे में वो बता रहे हैं। और अभी हम ये जो पढ़ रहे हैं, उन्होंने शुरू में ये बताया है कि किस तरह से हमें वो करना है अभ्यास और किस तरह कर सकते हैं। और ये अभ्यास हमारा कल से शुरू होगा। एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर लें, तो फिर आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन में उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। अगर जो आप ये 28 दिन का अभ्यास जो इन्होंने बताया, उस हिसाब से करने के बाद आप जो चीज चाहते हैं, उसके लिए आप अपना अभ्यास जारी रखें। मिसाल के तौर पर, यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं, या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें। या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है, तो ये उस दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास होगा। उनका कहना है कि अगर आप अभ्यास जारी रखेंगे और अगर आपको जरूरत है, आप इस बुक को खोलेंगे, तो उसमें जो भी अभ्यास निकलता है, वो अगर आपको लगता है तो उसका अभ्यास आप कर सकते हैं। 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी की हैं, जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? बमुश्किल। इन अभ्यासों को बारंबार करें, ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क के नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन, इसके बाद चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज बन जाएगी। जब हम बार बार किसी चीज का अभ्यास करते हैं, अपने दैनिक जीवन में उसको उतार लेते हैं, तो वो अपने आप ही आने लगती। किसी के भी प्रति हम कृतज्ञ होने लगते हैं। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे, वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल करते हैं, तो वे अद्भुत से कम नहीं होते। जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन में, दैनिक जीवन में आप उसका इस्तेमाल करने लगेंगे, तो आपको अद्भुत अनुभव होने लगेंगे। ये तय बात है। आपके सपने क्या हैं? कई जादुई अभ्यासों से को इस तरह तैयार किया गया है, ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सकें। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल चाहते क्या हैं। तो सबसे पहले कोई भी अभ्यास करने के पहले आपको ये तय करना है कि आप क्या चाहते हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, करियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितना चाहें उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता ना करें। जब कृतज्ञता
अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो अगर हम कोई भी चीज पाना चाहते हैं तो हमको ये नहीं सोचना है कि यह हमको कैसे मिलेगी या हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हमें केवल थॉट रखना है, लिखना है। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना आवश्यक है और उसका विवरण लिख लें। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें, जिनमें यह शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की आवश्यकता है। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उन देशों के विवरण लिखें जहां की आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना या करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। तो यहाँ उन्होंने बताया कि अगर आप कोई यात्रा के लिए इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है वो यात्रा करना है, तो किस तरह, किस वाहन से जाना है, कितने दिन के लिए जाना है, ये सब आपको विस्तृत रूप से अपने उसमें लिखना पड़ेगा बुक में। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो यह स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं, हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं जैसे कार, कपड़े, उपकरण, तो उन्हें लिख लें। इसी तरह उन्होंने बताया कि आप जो भी बनना चाहते हैं वो सब आपको लिखना है। आगे लिखती हैं, मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों को की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें भी लिखें। आप इस पल, इस महीने, इस साल जो भी हासिल करना चाहते हो, जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ लें, और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो उन्हें सूची से काट दें। अगर आपकी कोई सी इच्छा पूरी होती जा रही है तो जो आपने सूची बना रखी है उसको आपको काटते रहना है, लिख ही नहीं रहने देना है। उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका, उन्हें श्रेणियों में विभाजित करें। अगर आप कोई सूची बना रहे हैं तो उनको अलग अलग श्रेणी में रखें, जैसे स्वास्थ्य और शरीर, तो एक बार लिख लें आप स्वास्थ्य और शरीर। करियर और कामकाज, फिर लिख लें करियर और कामकाज। धन लिख लें, संबंध लिख लें, व्यक्तिगत इच्छाएं लिख लें, भौतिक वस्तुएं लिख लें, या अलग अलग श्रेणियां बांट करके और उसमें आपको लिखना है। और फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीजें लिख दें। जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाएं, तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं। तो ये आज का सेशन हमारा हम यहीं पे रोकेंगे, और कल से हम पहला दिन शुरू होगा हमारा अपनी नियामतें गिनने के लिए। तो कल से रेगुलर जुड़िए। अगर आप लोग कुछ चाहते हैं, अपने जीवन में जादू चाहते हैं, तो बिल्कुल जुड़िए। या हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कितने सक्सेस होते हैं ये हमारे को तब पता चलेगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि ये बुक में दिया हुआ है, ये हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक हम अपने
दैनिक जीवन में नहीं उतारते हैं और हम परिवर्तन नहीं देखते हैं, तब तक हम इसको केवल बुक का ही ज्ञान समझेंगे। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे और वह हमारे जीवन में उतरेगा, तभी हम उस पे पूरी तरह विश्वास करके और लोगों को यकीन के साथ बता सकेंगे।